60 साल की उम्र के बाद घुटनों का दर्द सिर्फ दर्द नहीं है, ये आपकी आज़ादी पर हमला है। ये आपके उस हक को छीनने की कोशिश है जो कहता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी मर्जी से चल सकते हैं और अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं। लेकिन जब ये दर्द शुरू होता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। सुबह बिस्तर से उठना एक जंग बन जाती है, सीढ़ियां दुश्मन लगने लगती हैं, और वो सैर जो कभी आपकी सुबह की ताजगी थी, अब एक सजा बन चुकी है। आप जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये दर्द चुपचाप आता है, धीरे धीरे, पहले हल्का सा, फिर थोड़ा ज्यादा, और फिर एक दिन आप देखते हैं कि आप वे काम नहीं कर पा रहे जो 5 साल पहले आसानी से करते थे। यहीं पर असली खतरा छुपा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस दर्द को उम्र का हिस्सा मानकर बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि चलो अब तो ऐसा ही होगा, बुढ़ापा है तो दर्द तो रहेगा ही। लेकिन ये सच नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे बीजों के बारे में बताऊंगी जो आपके घुटनों को दोबारा मजबूत बना सकते हैं और टांगों में वो ताकत वापस ला सकते हैं जो आपने खो दी है। सबसे अहम बात यह है कि ये आपको दोबारा अपने पैरों पर भरोसा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए, इन 5 बीजों में हर एक की अपनी अलग ताकत है और हर एक अलग तरीके से काम करता है। एक बीज ऐसा है जो मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा है और जिसे मैं सबसे पहले रेकमेंड करती हूँ। उसके बारे में मैं सबसे आखिर में बात करूंगी, क्योंकि उसे समझने के लिए पहले बाकी 4 को जानना जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले ये जानिए कि आखिर ये दर्द आता कहाँ से है, क्योंकि जब तक आप दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, उसे हरा नहीं सकते। देखिए, हमारे घुटनों में एक चीज होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये एक नरम गद्देदार परत है जो हड्डियों के बीच कुशन का काम करती है। जब हम जवान होते हैं तो ये कार्टिलेज मोटी और मजबूत होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये घिसने और पतली होने लगती है। जब ये बहुत पतली हो जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, और यही वो लम्हा है जब दर्द शुरू होता है। अब सवाल ये है कि ये कार्टिलेज घिसी क्यों और क्या इसे वापस लाया जा सकता है? विज्ञान कहता है कि कार्टिलेज की सेहत का सीधा संबंध कुछ खास पोषक तत्वों से है। जब ये तत्व कम हो जाएं, तो कार्टिलेज कमजोर होने लगती है और घिसने लगती है। एक दिन वो स्थिति आ जाती है जब हड्डी हड्डी से टकराती है, हर कदम पर और हर मोड़ पर। अब सोचिए, अगर आपके घर की दीवार में दरार आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसे भर देंगे ना? लेकिन भरने के लिए सही मसाला चाहिए, सीमेंट और रेत चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपकी कार्टिलेज को भी कुछ खास चीजें चाहिए। मैग्नीशियम, ओमेगा 3, कैल्शियम, जिंक और कुछ शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स चाहिए। अच्छी खबर यह है कि ये सारी चीजें कुदरत ने कुछ बीजों में छुपा कर रखी हैं। ये छोटे छोटे बीज देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ताकत है वो किसी खजाने से कम नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 बीजों की, और हम शुरू करेंगे नंबर 5 से। जो बीज मैं अभी बताने वाली हूं, ये वो बीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सस्ता और आम समझकर। लेकिन जब आप इसकी ताकत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नंबर 5 है अलसी के बीज, जिन्हें फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। छोटे से भूरे रंग के चमकदार बीज, लेकिन इनके अंदर जो छुपा है वो बेहद कीमती है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि बड़े बड़े महंगे सप्लीमेंट्स भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। अब ये ओमेगा 3 आपके घुटनों के लिए क्या करता है? दरअसल, जब घुटनों में दर्द होता है तो उसकी एक बड़ी वजह सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है। ये सूजन जोड़ों के अंदर होती है और लगातार कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती रहती है। ओमेगा 3 इसी सूजन से लड़ता है और इसे कम करता है। जब सूजन कम होती है तो दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अलसी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें लिग्नान्स नाम के यौगिक भी होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये कम होते हैं तो आपकी कार्टिलेज को ठीक होने का मौका मिलता है। अलसी खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन्हें पीस कर खाएं, क्योंकि साबुत खाने से शरीर इन्हें पूरी तरह पचा नहीं पाता। 1 चम्मच पिसी हुई अलसी सुबह नाश्ते में दलिया में मिला लें, दही में डाल लें या फिर पानी के साथ ले लें। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, जो बीज मैं अब बताने वाली हूं वो एक ऐसी चीज का खजाना है जिसकी कमी 60 के बाद लगभग हर इंसान में होती है, और इसी कमी की वजह से रात को टांगों में ऐंठन होती है और मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। नंबर 4 है कद्दू के बीज, यानी पंपकिन सीड्स। ये हरे रंग के चपटे बीज मैग्नीशियम का खजाना है। आपकी मांसपेशियां जो घुटनों को सहारा देती हैं, उन्हें सही से काम करने के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। जब मैग्नीशियम कम होता है तो मांसपेशियों में अकड़न आती है, और ये अकड़न घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। नतीजा, ज्यादा दर्द। कद्दू के बीज इसी कमी को पूरा करते हैं।
जिससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, घुटनों पर दबाव कम होता है और दर्द में राहत मिलती है। इनमें जिंक भी होता है जो जोड़ों की मरम्मत में मदद करता है। रोजाना एक मुट्ठी कद्दू के बीज पर्याप्त हैं। अब जो बीज नंबर 3 पर है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी ताकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो बीज है जिसे पुराने जमाने में लोग दवा की तरह इस्तेमाल करते थे और आज विज्ञान भी इसके फायदों की पुष्टि कर रहा है। नंबर 3 है तिल के बीज। सफेद या काले छोटे छोटे बीज जो अक्सर मिठाइयों पर सजावट की तरह दिखते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ सजावट समझने की गलती मत कीजिए। तिल के बीज कैल्शियम का पावर हाउस हैं। आप सोचिए, दूध को कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, लेकिन तिल में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए कितना जरूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। जब हड्डियां मजबूत होती हैं, तो घुटनों पर बोझ कम होता है और दर्द कम होता है। लेकिन तिल सिर्फ कैल्शियम ही नहीं देता। इसमें सेसामिन और सेसामोलिन नाम के दो खास यौगिक होते हैं। ये दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी जोड़ों की सूजन कम करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, यानी सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। तिल खाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सुबह 1 चम्मच तिल को हल्का सा भूनकर चबा चबा कर खाएं, या फिर तिल का ताज़ा पिसा हुआ पाउडर सब्जी में मिला लें। ये छोटी सी आदत आपके घुटनों के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि नंबर 2 पर जो बीज है, वो इस पूरी सूची में सबसे अलग और अनोखा है। ये वो बीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना तो है, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि ये घुटनों के दर्द में कितना कमाल कर सकता है। नंबर 2 है चिया सीड्स। छोटे छोटे काले बीज जो पानी में डालते ही फूलकर जेल जैसे हो जाते हैं, और यही इनकी खासियत है। जब आप चिया सीड्स खाते हैं, तो ये आपके शरीर में पानी को रोकते हैं और जोड़ों को हाइड्रेटेड रखते हैं। जब जोड़ हाइड्रेटेड होते हैं, तो उनमें चिकनाहट बनी रहती है और हड्डियां आसानी से एक दूसरे पर फिसलती हैं, रगड़ नहीं लगती और दर्द नहीं होता। चिया की असली ताकत इसके पोषक तत्वों में है। इसमें ओमेगा 3 है जो सूजन कम करता है, कैल्शियम है जो हड्डियां मजबूत करता है, फाइबर है जो शरीर से अनावश्यक चीजें बाहर निकालता है, और प्रोटीन है जो मांसपेशियों को ताकत देता है। 1 चम्मच चिया सीड्स रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह ये फूलकर जेल बन जाएंगे। इन्हें खाली पेट पी लीजिए, बस इतना सा काम। अब हम आ गए हैं उस बीज पर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, नंबर 1 सबसे ताकतवर बीज। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका नाम बताऊं, आपको एक बात समझनी होगी। देखिए, दर्द सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं होती। जब घुटनों में दर्द होता है, तो पूरे शरीर पर असर पड़ता है। नींद खराब होती है, मूड खराब होता है और चिड़चिड़ापन आता है। जब आप ठीक से सो नहीं पाते, तो शरीर की मरम्मत भी ठीक से नहीं होती, क्योंकि शरीर की सबसे ज्यादा मरम्मत रात को नींद में होती है। तो जो बीज नंबर 1 पर है, वो सिर्फ घुटनों का दर्द ही नहीं, बल्कि आपकी नींद भी बेहतर करता है और आपके पूरे शरीर को अंदर से मजबूत करता है। वो बीज है मेथी दाना। जी हाँ, वही छोटे पीले भूरे बीज जो शायद आपके किचन में पड़े हों, लेकिन आप जानते नहीं कि ये कितने कीमती हैं। मेथी दाने में एक खास तत्व होता है जिसे डायोस्जेनिन कहते हैं। ये तत्व आपके जोड़ों में सूजन को कम करता है और दर्द को शांत करता है। मेथी की असली खासियत ये है कि ये आपके शरीर में प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को तेज करता है। जब आप मेथी खाते हैं, तो आपका शरीर अंदर से मरम्मत का काम ज्यादा बेहतर तरीके से करने लगता है। कार्टिलेज जो घिस गई है, उसे धीरे धीरे ठीक होने का मौका मिलता है। सबसे अहम बात यह है कि मेथी आपकी नींद भी बेहतर करती है। जब नींद अच्छी आती है, तो शरीर रात को अपना काम ठीक से कर पाता है। सेल्स की मरम्मत होती है, सूजन कम होती है, और सुबह आप ताजगी महसूस करते हैं। इसे खाना कैसे है तो सुनिए। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट वो पानी पी लीजिए और मेथी के दाने चबाकर खा लीजिए। शुरू में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में आप इसके आदी हो जाएंगे, और जब इसके फायदे देखेंगे, तो ये कड़वाहट भी मीठी लगने लगेगी। तो ये थे वे 5 बीज। अलसी जो सूजन कम करती है, कद्दू के बीज जो मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, तिल जो हड्डियों को मजबूत करता है, चिया जो जोड़ों को हाइड्रेटेड रखता है, और मेथी जो पूरे शरीर को अंदर से ठीक करती है। अब सवाल यह है कि आप इनमें से कौन सा बीज आज से शुरू करेंगे। मैं जानती हूं कि 5 बीज सुनकर लग सकता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, कहाँ से लाएंगे और कैसे याद रखेंगे। लेकिन आपको पांचों एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ एक बीज चुनिए, कोई भी एक, और अगले 7 दिन सिर्फ वही एक खाएं। फिर दूसरा शामिल कीजिए, फिर तीसरा, धीरे धीरे, आसानी से और बिना किसी जल्दबाजी के।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बीज खाने से फायदा तभी होगा जब आप इसे नियमित करेंगे। एक दिन खाया और 10 दिन छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। जैसे चाय पीना और खाना खाना है, बिल्कुल वैसे ही इन बीजों को खाना है। छोटी सी आदत और बड़ा फायदा। अब मुझे बताइए कि इस जानकारी में जो 5 बीज मैंने बताए, उनमें से कौन सा बीज आप सबसे पहले आजमाएंगे? नीचे कमेंट में लिखिए। मेथी लिखिए या चिया लिखिए, या जो भी बीज आप चुने उसका नाम लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर इस जानकारी ने आपको कुछ नया सिखाया, तो इसे अपने घर के बड़ों को भेजें। अपने माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी को दिखाएं, क्योंकि शायद उन्हें इसकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा हो। पसंद कीजिए, साझा कीजिए, और अगली बार मिलते हैं।